Good afternoon, students. Next question. Find the currents flowing through the branches AB and BC in the network shown. Okay, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन. ये देखिए, ये मेरे पास है ना पूरा सर्किट क्वेश्चन में दिया हुआ था ये. अब हम इसको है ना बनाते हैं. देखिए, मुझे करंट ये 10 वोल्ट की बैटरी है ना, तो मैं यहाँ से करंट निकालती हूँ. कितना करंट निकालती हूँ? लेट्स से करंट मैंने यहाँ से I निकाला. अब ये जंक्शन आया. जंक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए 2 तार जा रहे हैं ना, तो इसको जंक्शन बोलेंगे. जहाँ पे करंट के पास चॉइस है ना कि यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, तो इसको बोलते हैं जंक्शन पॉइंट. ठीक है. तो अब यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे जो करंट दिया है वो I1 दिया है, और यहाँ पे जो करंट दिया है वो बचा हुआ जाएगा. मतलब I में से अगर I1 इधर चला गया तो बचा हुआ तो यहीं जाना चाहिए ना. करेक्ट है. तो यहाँ पे कितना गया? यहाँ पे गया I माइनस I1. करेक्ट. अब यहाँ पे गया क्योंकि देखिए सिंगल तार है तो करंट सेम रहेगा. यहाँ पे आया. अच्छा, मुझे यहाँ पे एक और कंसेप्ट बताना है. शायद कुछ नए बच्चे होंगे तो उन व्यूअर्स के लिए भी बताना है मुझे कि जो जंक्शन होता है ना, जैसे ये जंक्शन है, जहाँ पे आपको दिखे कि 2 तार आ गए, तो अगर जंक्शन की तरफ ऐसे एरो 2 दिख जाए, इसका मतलब आपको प्लस करना है. अगर जंक्शन से करंट अवे जाए, ऐसा करके एरो जाए, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव. बराबर है. ठीक है. अब ये जंक्शन था, ये देखिए जंक्शन था एम पॉइंट, तो यहाँ पे देखिए एरो एक इसमें जा रहा है, किसमें जा रहा है? अवे जा रहा है. तो करंट अगर अवे जाए तो करंट अगर अवे जाए तो क्या करना है? माइनस करना है. तो देखिए मैंने I लिया, I1 थोड़ा इधर भेजा, इन दोनों को माइनस किया, बचा हुआ करंट मैंने इधर भेज दिया. ठीक है. अगर टूवर्ड्स आए तो प्लस. अब यहाँ पे देखिए ये सिंगल तार है, तो करंट यहाँ पे कितना जाएगा? I1. तो देखिए जंक्शन की तरफ आपको 2 एरो दिख रहे, ये 2 एरो दिख रहे होंगे आपको. ठीक है. तो अगर ये 2 एरो है जंक्शन की तरफ तो प्लस होगा. तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे क्या होगा? तो इस पॉइंट पे प्लस होगा I माइनस I1 प्लस यहाँ से ये आया, यहाँ से क्या आया? I1. तो कितने हो गए? करंट I हो गया. ठीक है. इसका मतलब यहाँ पे करंट कितना जाएगा? I. वापस से तार एक है, तार. ठीक है. अब देखिए बैटरी से करंट मैंने I लिया था, बैटरी को वापस मैंने I भी दे दिया, तो इसका मतलब एवरीथिंग इज फाइन. अब मेरा ट्रैवर्सिंग पाथ क्या है? तो मैं ऐसे चलना पसंद करूंगी, और यहाँ पे भी मेरा ट्रैवर्सिंग पाथ ऐसे रहेगा. ओके, तो ये मैं लूप 1 नाम दे देती हूँ, ये मैं लूप 2 नाम दे देती हूँ. ठीक है. अब प्लस माइनस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे. तो करंट कहाँ जा रहा है? उसकी डायरेक्शन से प्लस माइनस बन. देखिए ऐसे तो रेजिस्टर में कोई प्लस माइनस नहीं होते है ना, हम तो करंट की डायरेक्शन बता रहे हैं. तो करंट जाता है प्लस से माइनस की तरफ, मतलब ये प्लस होगा, ये माइनस होगा. ये रजिस्टर में कोई प्लस माइनस नहीं होते. हाँ, मैं तो साइन कन्वेंशन के लिए मैं बना रही हूँ. तो मैं कह रही हूँ करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाता है, तो कुछ ऐसा होगा. करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ. ये बैटरी का नेगेटिव, बैटरी का पॉजिटिव. अब इधर आइए, इधर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो ये प्लस होना चाहिए और ये माइनस होना चाहिए. ठीक है. अब हम यहाँ पे दूसरा काम करते हैं. अब मेरा ट्रैवर्सिंग पाथ का है, मैं यहाँ से सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी. ये मैं चलना स्टार्ट किया मैंने. ठीक है. अगेन वन मोर थिंग, अगर मैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रही हूँ, हाई पोटेंशियल मतलब प्लस और लो पोटेंशियल मतलब माइनस, अगर जा रही हूँ तो इस केस के अंदर आई विल टेक पॉजिटिव साइन ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप. अगर मैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रही हूँ, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो इन दिस केस आई विल टेक नेगेटिव. पोटेंशियल ड्रॉप कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है. अब मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया. कौन सा लूप ले रही हूँ? मैं ले रही हूँ A से B, B से M, M से N और N से अगेन A. ये लूप कंप्लीट. तो अगर लूप कंप्लीट है तो किरचॉफ का लॉ क्या बोलता है? डेल्टा V यानी पोटेंशियल डिफरेंस टोटल द क्लोज लूप शुड बी 0. अब यहाँ से चली मैं अब यहाँ पे आई, तो ये करंट और ये रेजिस्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? पोटेंशियल ड्रॉप. करेक्ट. तो I माइनस I1 इंटू 5. तो प्लस से माइनस की तरफ जाए, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी कैसा आएगा आंसर? ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ. हाँ, तो आंसर मेरा ओके, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी. हाई पोटेंशियल से अगर मैं लो पोटेंशियल की तरफ हूँ तो आई विल टेक नेगेटिव साइन, और लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ तो आई विल टेक एज अ पॉजिटिव साइन. ठीक है. वो मुझे बचपन से आदत पड़ी हुई है इसलिए. ठीक है. तो ये प्लस से माइनस मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तो नेगेटिव, तो आई विल टेक इट एज नेगेटिव. अब मैं यहाँ पे आई, तो देखिए करंट तो यहाँ पे जा रहा है, मुझे करंट को नहीं देखना, मुझे मेरा ट्रैवर्सिंग पाथ देखना है. तो मैं यहाँ पे ऐसे जा रही हूँ. मैं कहाँ से कहाँ जा रही हूँ? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. तो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल आई विल टेक एज पॉजिटिव. तो प्लस I1 इंटू 10.
मैं यहाँ पे गई तो बैटरी देखिए, अगर मैं यहाँ पे आई तो मैं तो जंप करूंगी ना, यहाँ से ऐसे जंप करना पड़ेगा। तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मतलब नेगेटिव, यानी बैटरी कैसी हो गई मेरी नेगेटिव। अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं, मैं वापस ए पे आ गई, एवरीथिंग वेल एंड गुड, और ये हमारा काम हो गया। तो थोड़ा सा प्यार से इसको सॉल्व कर लेते हैं। -5i प्लस 5i1 प्लस 10i1 इज इक्वल, सॉरी ये 5 को हम इधर ले जाते, ठीक है। अब i1 हम करेंगे तो 15i1 हो जाएगा, यहाँ पे -5i हो जाएगा इज इक्वल टू 5, और 5 कॉमन निकाल लेंगे पूरी इक्वेशन में से, तो थोड़ी इक्वेशन सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये देखिए मेरी पहली इक्वेशन बन गई, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं सेकेंड लूप की तरफ जा रही हूँ। सेकेंड लूप में बी सी डी एम और बी, ओके, बी सी से डी, डी से एम और एम से बी की तरफ। कौन सा लूप है? ये मेरा सेकंड लूप है, और ये मैंने फर्स्ट लूप सॉल्व किया है। ओके, अब वापस से आइए, मैं कहाँ खड़ी हूँ, यहां से मुझे चलना स्टार्ट करना है। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मतलब नेगेटिव, मतलब -5i। यहाँ पे देखिए हाई पोटेंशियल से फिर से लो पोटेंशियल मतलब अगेन -20i है ना। और फिर यहाँ पे आ गए बैटरी पे, बैटरी पे जंप करना पड़ेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव, तो +10 वोल्ट। अब वापस यहाँ पे आए, क्योंकि हमें कंप्लीट तो करना पड़ेगा ना, बी पे वापस जाना पड़ेगा, तो हम ऐसे आए। अब मेरा डायरेक्शन कहाँ है? ऐसा है, ठीक है, इस डायरेक्शन, यानी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल यानी नेगेटिव। तो नेगेटिव रख देते हैं हम लोग, है ना, -10i1 इज इक्वल टू 0। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल तो नेगेटिव ही आएगा ना, ठीक है, ओके फाइन, इज इक्वल टू 0। एक्चुअली इसमें ना डर ये लगता है इन क्वेश्चंस में कि थोड़ा भी नेगेटिव पॉजिटिव में गड़बड़ हुई ना, पूरा क्वेश्चन हाथ से चला जाता है। तो -25i -10i1 इज इक्वल टू -10i। अब देखिए सारे माइनस कट कर दीजिए, तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 5i प्लस 2i1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये क्या हो गई? मेरी इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब साइमल्टेनियस लगा के दोनों को प्यार से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3i1 माइनस i इज इक्वल टू 1 है, तो 3i1 माइनस ऑफ i इज इक्वल टू 1। 2i1 प्लस 2i1 प्लस 5i, यहाँ पे दोनों i1 क्यों है? अच्छा ये i है, ठीक है, इज इक्वल टू 2। फाइन, सो फार सो गुड। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं i की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, हमें जो अच्छा लगे वो निकाल सकते हैं, दैट इज 5i। आई होप मैंने सारी इक्वेशन ठीक से बनाई है। ये भी कर सकते हैं और हम ये भी कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ। इस i1 को मुझे कैंसिल करना है, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली मुझे i1 नहीं चाहिए। इन्होंने ब्रांच AB और BC में पूछा है, तो AB BC में जो जा रहा है वो I जा रहा है, और AB में जो जा रहा है वो I में। एक्चुअली हाँ, मुझे i1 भी निकालना ही पड़ेगा, खैर निकाल लेंगे, डोंट वरी। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं यही इक्वेशन प्यार से लिख दूं, क्या हो जाएगा? 2 3 6i1 माइनस 2i, करेक्ट, इज इक्वल्स टू 2। ये 2 3 6, 2 1 2 और 2 1 2, और यहाँ पे हो जाएगा 6i1 हो जाएगा प्लस 15i हो जाएगा और इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, करेक्ट है। अब कैंसिल कर देते, माइनस माइनस और माइनस। आप देख सकते हैं कि कौन गया, ये गया। इसका आंसर कितना आ जाएगा? -17i, और इसका आंसर आ जाएगा -4। अब ये माइनस से माइनस गया, तो हमारा i की वैल्यू आ जाएगी, i इज इक्वल्स टू 4/17। अब i कौन सी ब्रांच में है? BC ब्रांच में, तो BC ब्रांच में। ओके, अब हमें AB ब्रांच ढूंढनी है ना, क्वेश्चन में AB ब्रांच भी दिया हुआ था ना। फॉर AB वी हैव टू फाइंड i माइनस i1, क्योंकि i और i1 दोनों चाहिए, तो इसी इक्वेशन की तरफ वापस आते हैं, ठीक है। मैं इस इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं एक और बार सॉल्व कर लेती हूँ, है ना। मैं कभी भी ना एक चीज को दूसरी चीज में पुट नहीं करती, क्योंकि जब भी ये इतने कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन में आते हैं ना, तो थोड़ा सा वहां पे गड़बड़ हो जाती है। तो मैं उसी इक्वेशन को दोबारा से सॉल्व कर लेती हूँ। 2i1 प्लस 5i इज इक्वल टू 2। देखिए 3i माइनस i1 इज इक्वल टू 1 और
2i1 और प्लस 5i। ओके, तो इसी को ही मैंने वापस से लिखा है ना। ये मेरी इक्वेशन 1 थी और ये मेरी इक्वेशन 2 थी, लेकिन अब मैं किसके लिए सॉल्व करूंगी, मैं i1 के लिए सॉल्व करूंगी। तो मैं क्या करती हूँ, इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, खाली ऊपर वाली, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3i1 माइनस 5i इज इक्वल टू 5, 2i1 प्लस 5i इज इक्वल टू 2। करेक्ट है। देखिए ये फटाक से कट गई, ये हो गया, ये कितना हो गया, 3 2 5, ये कितना हो गया, 5 और 2 7। ओके, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 15 आ जाएगा ना, 5 3 15, तो ये कितना हो जाएगा, 17 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, मैंने हमेशा देखा है जब भी ऐसे क्वेश्चन करती हूँ ना, तो डिनोमिनेटर हमेशा सेम आते हैं। 2023 में जो क्वेश्चन पूछा था ना, उसमें 3 इक्वेशन दे दी थी आपको, मतलब वहां पे i1 निकालना था, i2 निकालना था और i3 भी निकालना था। तो मैंने कुछ वहां पे मेथड दूसरी लगाई है, ताकि मैंने हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं वेरिएशन किया है, ताकि जिस बच्चे को जो अच्छा लगे वो कर सके सॉल्व। ठीक है, तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगी। ओके, तो आप 2023 का भी जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि वो 5 नंबर में पूछा होता है, ये अकेला क्वेश्चन पूछा होता है, इसीलिए उन्होंने 3 करंट्स दे दिए थे वहां पे। यहाँ पे तो खैर 2 ही थे और 2 ही इक्वेशन सॉल्व करनी थी। तो आंसर कितना आ गया, 5 और 2 7 हो गया, यानी 7/17। अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना था, i माइनस i1 निकालना था। तो ये कितना हो जाएगा, i कितना था मेरे पास, 4/17 है ना, 4/17 माइनस 7/17, तो कितना आ जाएगा, -3/17 एम्पियर। यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, एम्पियर। और ये क्या हो जाएगी, क्या बोलते हैं, अच्छा आप सोचेंगे कि मैम यहाँ पे नेगेटिव आया, और ये कौन सी ब्रांच है, पहले रुको मैं ब्रांच लिख दूं। ये जा रही है अपनी ए बी, है ना, ए बी का सॉल्व कर लिया। अब आप सोचेंगे मैम नेगेटिव का क्या, आप डरिए मत, नेगेटिव से कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये कि करंट जो है हमने इस डायरेक्शन में माना था, तो एक्चुअल करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, डजंट मैटर, डोंट वरी। ओके, हमारा आंसर सही है। सो मेन हमारा मैग्नीट्यूड की बात है। नेगेटिव जस्ट ये शो करता है कि अगर आप ये डायरेक्शन ले रहे तो एक्चुअली बैटरी करंट यहाँ दे रही है, आपको उल्टा लेना था, मतलब इससे करंट निकलवाना था आपको। इसका सिंपल मीनिंग ये होता है। ओके, सो ये हमारा आंसर आ गया। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। मुझे सपोर्ट की बहुत जरूरत है, प्लीज इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, बहुत छोटा सा चैनल है, आपके सपोर्ट से काफी ग्रो हो सकता है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।